आज का टॉपिक है कोरोजन। जब भी हम किसी मेटल को एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखते हैं तो मेटल के ऊपर ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जो दूसरी गैसें हैं उनका अटैक हो जाता है, जिसके कारण मेटल ऑक्साइड, सल्फाइड और कार्बोनेट और दूसरे कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेटल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को बोलते हैं हम कोरोजन। जैसे आपका आयरन है, आयरन जब एयर और वाटर में मॉइस्चर से रिएक्ट करता है तो कन्वर्ट हो जाता है वो Fe2O3 में, जिसे हम बोलते हैं रस्ट। रस्ट का मतलब है जंग, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है रस्ट का Fe2O3। चलिए अब हम डेफिनेशन करते हैं कोरोजन की। कोरोजन द प्रोसेस ऑफ स्लो ईटिंग ऑफ मेटल व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। तो ये इसेंशियल कंडीशन है कोरोजन के लिए, एयर एंड मॉइस्चर। कोरोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल। ये इम्पोर्टेंट बात है। जिस मेटल की कोरोजन होगी तो हम क्या कहेंगे, उसकी क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब उसने क्या करे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो फॉर्मूला है रस्ट का वो है आपका Fe2O3 इंटू XH2O। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं। जो पहले दो डायग्राम हैं वो हैं रस्टिंग के आयरन की। जो ब्राउन रंग की जो आपको कोटिंग दिखाई दे रही है ये आपका रस्ट है, जंग। उसी तरह से जो दूसरा डायग्राम है वो रस्टिंग है कॉपर की। इसमें आपको एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस दिखाई दे रहा है कॉपर पाइप के ऊपर। तो चलिए अब हम मैकेनिज़्म करते हैं। क्या मैकेनिज़्म है रस्टिंग का, रस्टिंग क्यों होती है। तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। क्यों कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से इसको हम एक्सप्लेन क्यों, क्योंकि जब वाटर सरफेस पे आयरन सरफेस पे जब वाटर ड्रॉपलेट, वाटर की बूंदें इकट्ठी होती हैं तो वो बनाती हैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है और जो आपका आयरन है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। उसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि उस पर क्या लग चुका है, जंग या रस्ट लग चुका है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 बातें आती हैं, एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इनके बिना एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरी नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगा इलेक्ट्रोलाइट की। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट कैन डिज़ोल्व इन वाटर। ये पानी में क्या हो सकती है, घुल सकती है। तो जब वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती है आयरन सरफेस के ऊपर तो उसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाती है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड डिज़ोल्व होती है वाटर में तो बनता है हमारा कार्बोनिक एसिड H2CO3 विच इज़ ए वीक एसिड। ये डिसोसिएट होने के बाद H आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसके साथ में आपकी जो वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट है, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी डिज़ोल्व हो सकती है। वो भी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही काम करेगी, क्योंकि जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जो वाटर में डिज़ोल्व हैं वो एक्ट करेंगी इलेक्ट्रोलाइट की तरह। अब बात करते हैं हम एनोड की। तो जो भी आपका सरफेस, आयरन का जो सरफेस है वो एक्ट करेगा एनोड की तरह।
और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल शेल में एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। तो जो आयरन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe2 पॉजिटिव और +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाँ भी ये प्रोसेस होगी वो साइट क्या कहलाएगी, हमारी एनोड। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, ये Fe हैं, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज़ करे, इस Fe ने भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, ठीक है। तो जो फेरस आयन है वो कहाँ चले गए, देखिए सॉल्यूशन में चले गए, ठीक है। तो ये जो साइट है ये क्या कहलाएगी, मेरी एनोड। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने लूज़ करे हैं यहाँ से, जो एनोड से प्रोड्यूस हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइग्रेट करेंगे दूसरी साइट की तरफ जहाँ पर रिडक्शन होगी ऑक्सीजन की इन द प्रेजेंस ऑफ H आयंस, ठीक है। तो आप जरा इनको देखिए, डायग्राम को देखिए, यहाँ पर ये जो 2 और इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इकट्ठे हुए और ये देखिए इस साइड की तरफ चले गए, कहाँ, जहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देखिए O2 + 4H पॉजिटिव +4 इलेक्ट्रॉन, और ये कंबाइन करके इसका निर्माण करेंगे वाटर का। तो ये रिएक्शन जिस साइट पर होगी उसे हम कहेंगे कैथोड। अब ओवरऑल रिएक्शन के लिए आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। और आपको पता है ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाने चाहिए, कैंसल हो जाने चाहिए। जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहली इक्वेशन को 2 से गुना करके उसको किस में जोड़ दूंगा, दूसरी इक्वेशन में। तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन आ जाएगी जो कि आयरन के सरफेस पर होगी। तो 2Fe + O2 + 4H पॉजिटिव, ये इसमें क्या होगा का Fe कन्वर्ट हो जाएगा किस में, Fe2 पॉजिटिव में, और किसकी फॉर्मेशन होगी, वाटर की। तो ये Fe2 पॉजिटिव आपके प्रोड्यूस हो गए ओवरऑल रिएक्शन के दौरान। इसके बाद क्या होगा, आपका जो Fe2 पॉजिटिव है वो रिएक्ट करेगा डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव आयन वाटर में गए थे, उसमें और क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन घुली हुई है, और क्या बन जाएंगे आपके Fe2O3, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड बन जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पर जो फेरस आयन है 4Fe2 पॉजिटिव +O2 + वाटर, और ये रिएक्ट करके इन्होंने क्या बना दिया, Fe2O3 और 8H पॉजिटिव। ये हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे जो सॉल्यूशन में ही चले जाएंगे, वाटर में ही चले जाएंगे, और रिएक्शन को क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। तो इसके बाद हाइड्रेशन होगी Fe2O3 की। हाइड्रेशन क्या होता है, जब आपका कोई भी आयन या मॉलिक्यूल क्या करे, अगर वाटर एब्जॉर्ब कर ले तो हम बोलते हैं उसको हाइड्रेशन। तो Fe2O3 X वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करेगा और क्या बना देगा हमारा Fe2O3 × XH2O, जो कि किसका फॉर्मूला है, रस्ट का, ठीक है। तो ये मैकेनिज़्म था रस्टिंग का, एग्ज़ाम में 2 या 3 नंबर का आ जाता है, तो इसको आप कर लें। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कोरोजन से बचाव के तरीके।